गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर आईसीएसई केमिस्ट्री 2022 के लिए मोल कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रिकैप, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। मेन जो काम की चीज़ें सीखी हमने लास्ट क्लास में वो ये है। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा कि अगर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ लोगों का असाइनमेंट का सॉल्यूशन आया था और लगभग सबने ठीक ठाक किया था, सबने सही किया था सॉल्व। ठीक है, तो कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक दो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, बट अदरवाइज मोस्टली सबके ठीक थे जिनके भी सॉल्यूशंस आए थे। ठीक है, इसके बाद हमने स्टडी किया था एक इम्पॉर्टेंट चीज, कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास यूजिंग एटॉमिक मास। किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एटॉमिक मास, ये हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। एंड देन रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बट इसमें शायद थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, वो हम लोग बहुत जल्दी और कुछ क्वेश्चंस करके क्लियर कर लेंगे। कुछ अलग तरीके से इस टॉपिक को हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखे देखे लग रहे हैं तुम्हें? कोई ऐसा है जो आज पहली बार अटेंड कर रहा है क्लास, जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है? कोई ऐसा जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं था, जो अभी आया नया ज्वाइन किया हो? चलो कोई नहीं। इसके बाद एक रिकैप प्रॉब्लम रहेगा, दो तीन प्रॉब्लम्स करके हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि तुम्हें आता है या नहीं। ओके, थोड़े से कैलकुलेशन लास्ट क्लास से थोड़े सा बेटर रहेंगे इसमें, है ना? थोड़े से अच्छे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है यूरेनियम एटम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। यूरेनियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 92, मास नंबर होता है 238। तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। ट्राई करो। यूरेनियम एटम का एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम। और इसका आंसर शीरीष देगा। प्रोबेबली मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शीर्ष। ठीक है, वो बताएगा इसका आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही बताया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी बताओ। बाकी लोग चैट पे भेज सकते हैं आंसर। ठीक है, प्रोटॉन्स भी करेक्ट है, न्यूट्रॉन्स। बाकी लोग भी चैट पे आंसर भेज सकते हैं। न्यूट्रॉन्स भी करेक्ट सर है। लिख दिया। हाँ, शीर्ष का आंसर करेक्ट है। ठीक है, आयुषी का आंसर भी करेक्ट है। ओके, अपराजिता का आंसर भी करेक्ट है। ओके, सबका सही आ रहा है आंसर। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा 92, प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा 92 एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 238 माइनस 92, जो कैलकुलेट करके आएगा 146। ठीक है, सबका ठीक आया यहाँ तक आंसर्स। 92, 92, 146। ओके, अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द molecular mass of sulfuric acid. Find the molecular mass of sulfuric acid. अगर एटॉमिक मास सारी चीजों का गिवन है, तुम्हें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का?
सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है? H2SO4. H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है. फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 if atomic mass of hydrogen is 1, sulfur is 32, oxygen is 16. और इसका आंसर अपराजिता बताएगी सबसे पहले. इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास. कुछ का आंसर आ चुका है और वो ठीक भी है. काफी लोगों का ठीक आ चुका है आंसर. करेक्ट है, करेक्ट है. अपराजिता, ठीक है. अपराजिता का आंसर भी करेक्ट है. बस यूनिट्स मिसिंग है. यूनिट्स क्या होगा अपराजिता? आंसर करेक्ट है. यूनिट्स बस प्रॉपर्ली डाल दो उसमें. ओके, ऑप्शन में तुमने करेक्ट बताया है यूनिट्स के साथ. ठीक है, इसका कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा. H2SO4 है तो 2 टाइम्स 1 प्लस सल्फर का 1 एटम है तो 1 टाइम्स सल्फर का मास 32 प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का मास दैट इज 16. 2 plus 32 plus 64, that will come out to be 98 grams. Because ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा तो इसलिए 98 ग्राम्स. होपफुली सबको ये क्लियर है. अब देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16. अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आंसर बताओगे? बहुत फास्ट. इसके आंसर में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है, करेक्ट आंसर. और लोग भेजो अपना आंसर. ओके, करेक्ट. गुड गुड. ठीक है. सत्यम का आंसर यूनिट के साथ लिखो, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है आंसर का. ठीक है, गुड. अपराजिता के आंसर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. यूनिट्स के साथ बताना आंसर. हाँ ठीक है, करेक्ट. अपराजिता का आंसर भी करेक्ट है. इसका आंसर भी सेम वैल्यू निकलेगा, 98 आएगा. बस यूनिट्स आ जाएंगी एटॉमिक मास यूनिट, AMU. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 98 AMU. सभी को ये कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर है यहाँ तक जो हमने कवर किया था. फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास, ये क्लियर है. एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या है? जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो जो वैल्यू आती है ऐड करने के बाद वो ग्राम्स में लिखना होगा. एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में वो वैल्यू AMU में लिखना होगा, एटॉमिक मास यूनिट में लिखना होगा. ओके. अब इसके आगे और ज्यादा क्लैरिटी हम लोग आज की क्लास में लेंगे एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में. ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इनमें देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास वर्सेस ग्राम एटॉमिक मास, इनमें डिफरेंस क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम. रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम. एंड ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन पैकेट ऑफ एटम्स. एक पैकेट ऑफ एटम्स का मास है ये. ठीक है, उस पैकेट में कितने पीसेज हैं? 6.022 × 10⁻23 एटम्स. कहने का मतलब
मैंने सोच रखा कि आज की क्लास में मैं एक ही एग्जांपल से स्टिक करूंगा, सारे क्वेश्चन उसी को समझाऊंगा। एक ही एग्जांपल के थ्रू हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। वो है लड्डू का एग्जांपल। ओके, एक लड्डू और एक पैकेट ऑफ लड्डू। एक पैकेट है लड्डू का, इसके अंदर बहुत सारे लड्डू हैं। ठीक है ना? एक लड्डू और एक पैकेट ऑफ लड्डू। एक लड्डू का जो मास होगा, एक लड्डू का जो मास होगा, इट इज लाइक, इट इज लाइक रिलेटिव एटॉमिक मास, कि एक सिंगल एटम का मास। ठीक है, मतलब इस लड्डू अगर एक एटम होता, कोई एक एटम होता ये, उसका जो मास होता तो वो होता रिलेटिव एटॉमिक मास। और एक पैकेट है, इसमें बहुत सारे हैं, इसके अंदर बहुत सारे लड्डू या बहुत सारे एटम्स हैं। तो अगर बहुत सारे एटम्स होंगे तो उसका मास हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कितने होते हैं लड्डू इसके अंदर, या बेसिकली एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर, तो नंबर होता है 6.022 × 10⁻23। इसी पैकेट को हम लोग बोलते हैं मोल। इस पैकेट को हम लोग बोलते हैं मोल। यही है बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट। अगर ये क्लियर हो गया तो मोल कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा इसी के अंदर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक एटम और एक पैकेट ऑफ एटम्स, इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ये एटम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हो सकता है। एटम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास नेचर में। जैसे मानते हैं, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? किसी को याद है सोडियम का एटॉमिक मास? ये आंसर सत्यम बताएगा। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? अ, कुश का आंसर गलत था। कुश तुमने एटॉमिक नंबर बता दिया, एटॉमिक मास नहीं बताया। बाकी सबका आंसर ठीक है। शिवांगी का आंसर भी गलत है। 11 एटॉमिक नंबर होता है, मैं एटॉमिक मास पूछ रहा हूँ। एटॉमिक मास होता है सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, अगर सोडियम का एटम बोले, वन सोडियम एटम, मतलब एक लड्डू जैसा समझो इसको, ये एक लड्डू है। वन सोडियम एटम कहने का मतलब कि एक लड्डू है। इसका मास होगा 23 AMU, और इसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन अगर बोला 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, यानी 1 पैकेट ऑफ सोडियम एटम हो गया ये, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका जो मास निकलेगा, इस पैकेट का जो मास होगा, ये पैकेट है, मोल मतलब पैकेट समझना है। ये लड्डू का जो पैकेट है, इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 23। वैल्यू आएगी इसकी, बट वो ग्राम्स है। 23 ग्राम्स होगा ये। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, एक सिंगल लड्डू का मास 23 AMU आ रहा है। एक पैकेट ऑफ लड्डू का मास 23 ग्राम्स आ रहा है। इस पैकेट के अंदर कितने कितने लड्डू हैं? इस पैकेट के अंदर ये 1 मोल है। जब भी 1 मोल होता है तो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। इतने नंबर ऑफ लड्डू इसके अंदर होंगे, इस पैकेट के अंदर। और ये बहुत 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 बड़ा नंबर है ये। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये कंपैरिजन समझ आ रहा है? इस कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? 23 AMU, 23 ग्राम्स, इन दोनों वैल्यू में से बड़ी कौन है? या दोनों इक्वल है? तुम्हें क्या लगता है? कहीं पे 23 AMU लिखा है, कहीं पे 23 ग्राम्स लिखा है। तुम्हें क्या लगता है, ये दोनों वैल्यू इक्वल लगती है या कोई एक बड़ी लगती है वैल्यू इनमें से? अपराजिता का आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब फायदा हुआ है।
ठीक है, और बताओ, कोई और बताओ, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 23 AMU या 23 ग्राम्स, इनमें से कौन सा भी बड़ा है? सही है, ठीक है। इनमें से 23 ग्राम्स बड़ा है, बहुत बड़ा है 23 ग्राम्स। 23 ग्राम्स 23 AMU से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सही है बात, क्योंकि ये पैकेट है, इस पैकेट के अंदर बहुत सारे लड्डू हैं, और यहाँ तो ये अकेला लड्डू है। ठीक है, तो ये मोल का मेन मतलब है, ये एक पैकेट होता है, इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 एंड 10.23। अगर यहाँ पे सोडियम की जगह हम लोग बात कर ले कार्बन की, कार्बन एटम एंड मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम एंड मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का मास कितना होगा? कोई बता सकता है? एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? सही है, 12 यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स के बिना कभी मत बोलना वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, सिंपल नंबर का कोई मतलब नहीं है। 12 हो जाएगा ये, 12 AMU। ये 1 कार्बन एटम का मास है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है ये। और अगर मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा इसका मास? तब वो हो जाएगा 12 ग्राम्स, और ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वेरी गुड। मोल ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ग्राम्स आ जाएगा, एंड सिंगल एटम की बात करेंगे तो AMU आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ये दोनों बिल्कुल अलग है, ये मत समझना कि ये यूनिट कन्वर्जन है, ये यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल नहीं है। कोई इसको यूनिट कन्वर्जन मत समझना। ऐसा नहीं कि हमने यूनिट कन्वर्ट किया, हम लोगों ने बिल्कुल दो अलग अलग चीजों की मास बताई। एक सिंगल लड्डू की मास बताई, एक बहुत सारे लड्डू के एक साथ इकट्ठे मास बता रहे हैं। इनकी वैल्यू सेम है, इनकी वैल्यू 12 12 है, बट ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स है। 12 MU बहुत छोटा है, 12 ग्राम्स बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है 12 MU से। एक मेजर मेजर मिस्टेक क्या होता है कि लोग AMU एंड ग्राम्स को समझ लेते हैं कि वो रिप्लेसेबल है, कि AMU को रिप्लेस करके ग्राम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता। AMU एंड ग्राम दो डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, वो इक्वल नहीं होती। AMU इज नॉट इक्वल टू ग्राम। AMU एक सिंगल पीस का मास होता है, और ग्राम्स में जो वैल्यू आती है, जो यहाँ पे ग्राम्स में लिख रहे होते हैं, सेम वैल्यू अगर लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो मोल का मास हो जा रहा है। इसका आंसर ऐसा निकल के आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर के लिए क्या हो जाएगा। सल्फर याद है किसी को? लास्ट क्वेश्चन में लिखा था हमने सल्फर के बारे में। सल्फर का क्या हो जाएगा? ये लास्ट एग्जाम्पल है, सेम को रिपीट और नहीं करेंगे हम लोग। सल्फर का बता दो, सल्फर का क्या हो जाएगा? 32। गुड। सल्फर का एटम का अगर मास पूछेंगे तो 32 AMU। एंड मोल ऑफ सल्फर एटम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सल्फर, ये हो जाएगा 32 ग्राम्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक चीज नहीं है। सेम एलिमेंट का जरूर है, लेकिन ये क्वांटिटी डिफरेंट डिफरेंट है। एलिमेंट सेम यूज कर सकते हैं, बट क्वांटिटी डिफरेंट होता है। ये होता है 1 सिंगल एटम का मास, और ये होता है 1 मोल ऑफ एटम्स, मतलब 6.022 इंटू 10 23 एटम्स का मास होता है, का मास। Okay. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया, तो बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ दिस पैकेट इज कॉल्ड एस मोल, जो एक पैकेट की बात करें, उस पैकेट को हम लोग मोल कहते हैं। नेक्स्ट सेम स्टोरी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी ऐसा ही होता है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं अगर बोलूँ CO2 के 1 मॉलिक्यूल का मास बताओ तो कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास क्या होगा?
वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू डैश, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू डैश, बताओ। वेरी गुड। शिवांगी का आंसर गलत है, शिवांगी मिश्रा का आंसर गलत है, शिवांगी श्री का आंसर करेक्ट है। दो लोग सेम नाम के हैं। ठीक है ठीक है, बाकियों का आंसर करेक्ट है। थोड़ा दोबारा देखो एक बार, दोबारा एक बार चेक कर लो जिसका आंसर गलत है। मैंने सिंगल मॉलिक्यूल की बात की, एक लड्डू या ग्रुप ऑफ लड्डू, ये समझ लो, पैकेट ऑफ लड्डू की बात करें या सिंगल लड्डू की बात कर रहे हैं। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल मतलब एक लड्डू की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा, जो वैल्यू आ रही है यूनिट्स होगा उसका एटॉमिक मास यूनिट, प्रिफरेबली हम लोग अपनी तरफ से ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा CO2 तो मीन्स 12 प्लस 2 टाइम्स 16, 12 प्लस 32, 44 AMU। ठीक है, सबका करेक्ट, 44 AMU। किसी एक ने बाई मिस्टेक 44 ग्राम्स लिख दिया था, बाकी सबका सही है 44 AMU। केयरफुल रहना कि जब वन मॉलिक्यूल की बात करें मतलब से एक सिंगल लड्डू की बात कर रहे हैं, वो 44 AMU होगा। मिस्टेक हो जाती है कई बार स्पीड स्पीड में, ठीक है ना, तो आराम से रुक के ढंग से समझे करो, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ट्रिकी है, ट्रिकी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है ये। अब बोलेंगे मास ऑफ वन मोल ऑफ CO2, ये कितना आएगा? मास ऑफ वन मोल ऑफ CO2 ये क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट करेक्ट, वैल्यू 44 रहेगी इसकी, बट ग्राम्स होगा ये 44 ग्राम्स। और ये एक्चुअली है कितने मॉलिक्यूल्स? ये है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है ये, इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का पैकेट है ये। इनका एक पैकेट बनाएंगे तो इसका मास इतना आएगा, 44 ग्राम्स आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सही कर रहे हो तुम लोग। अब मूल कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी सीख लेंगे हम लोग, सही डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद बस यही लिख दिया कि दिस पैकेट इज कॉल्ड एज मोल। जो पैकेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कंटेन करता है 6.022 × 10^23 एंड जिसका मास होता है इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उस पैकेट को बोलते हैं मोल। तो मोल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मोल एक पैकेट है, मोल इज अ पैकेट which contains, mole is a packet which contains, सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है, तो ये आंसर में नहीं लिखना, ये तुम्हारे समझने के लिए। मोल इज अ पैकेट विच कंटेन्स 6.022 into 10^23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स होते क्या है? ये पार्टिकल्स जनरली होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स मान सकते हैं इसको, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इस टाइप के पार्टिकल्स का एक, इस टाइप के पार्टिकल्स का एक पैकेट है जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के रहेंगे। अगर एटम है तो इतने सारे एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आयंस है तो इतने सारे मॉलिक्यूल आयंस होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, वन मोल में इतने सारे आयंस हो जाएंगे, अगर आयंस का ऐसा पैकेट बना लेंगे हम लोग। ये पॉइंट क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर मोल क्या होता है इसके बारे में? एक रफ फीलिंग मोल का? क्लियर है, गुड।
एक न्यूमेरिकल था, जो मैंने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल करवाया था, उससे मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि लास्ट क्लास में टाइम बहुत कम बचा था तो मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैं उस चीज़ को, है ना, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे पाया था उसके। आज एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, अ चॉक वेज 5 ग्राम। एक चॉक का वेट है 5 ग्राम, एक सिंगल चॉक का वेट है 5 ग्राम। वन पैकेट ऑफ चॉक्स, वन पैकेट ऑफ चॉक्स वेज 5 kg। अच्छा, मैंने क्वेश्चन, पहले मैं बॉल लिख रहा था, बाद में मैंने चॉक कन्वर्ट किया था, तो ये एक जगह चॉक एक जगह बॉल रह गया, यहाँ पे मैं इसको चेंज नहीं कर पाया, बिकॉज बॉल का मास 5 ग्राम एंड 5 kg सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको फिर चेंज किया था, बट एक जगह चेंज किया, एक जगह चेंज नहीं किया मैंने। एक सेकंड। तो ये बॉल्स जो लिखा है इसको काट के यहाँ पे चॉक्स होना चाहिए था। ठीक है, अ chalk weighs 5 ग्राम and one packet of chalks weighs 5 kg. How many chalks does one packet contain? ये फाइंड करके बताओ, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तक सारे आंसर ठीक आ रहे हैं। सही है, यहाँ तक सबके आंसर ठीक है, और बताओ, और लोग बताओ। सही है, अपराजिता का आंसर भी करेक्ट है। A chalk weighs 5 ग्राम, one packet of chalks weighs 5 kg. How many chalks does the packet contain? सभी का आंसर करेक्ट है। इसका आंसर आ रहा है 1000। इसका आंसर क्या बन रहा है? 1000। कैसे निकाला ये आंसर, इसके स्टेप्स बताना। ये जो 1000 निकाला, सबने आंसर 1000 निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। इसके स्टेप्स बताना, कोई एक इनिशिएटिव लेना चाहेगा जो बताए इसका स्टेप्स क्या किया, कैसे किया कन्वर्ट, इसको कैसे फाइंड किया है। इसको अगर देखा जाए बेसिकली, तो तुम्हें ये पता है कि एक पैकेट है, एक पैकेट के अंदर बहुत सारे चॉक्स हैं, बहुत सारे चॉक्स हैं। मान लेते हैं कि इसके अंदर एन चॉक्स है। कितना माना? मान लिया कि इसके अंदर एन चॉक्स है, एक पैकेट के अंदर एन चॉक्स है, एक पैकेट के अंदर एन चॉक्स है। ईच चॉक का मास कितना है? ईच चॉक का मास, ईच चॉक का मास वो 5 ग्राम्स है। एन चॉक्स का क्या हो जाएगा? एन मल्टीप्लाइड बाई 5 ग्राम्स। ये टोटल मास हो जाएगा पूरे पैकेट का। पूरे पैकेट ऑफ चॉक्स का मास हो जाएगा एन इंटू 5 ग्राम्स। ठीक है, टोटल मास कितना गिवन है क्वेश्चन में? 5 kg गिवन है। एन की वैल्यू निकालेंगे तो 5 kg अपॉन 5 ग्राम्स। बट कोई ऐसा मत करना कि 5 5 कैंसिल कर दिया, बिकॉज ऊपर केजी है नीचे ग्राम्स है, तो हमें सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर लिखेंगे 5000 ग्राम्स अपॉन 5 ग्राम्स। अब ग्राम्स ग्राम्स कैंसिल होगा, 5 से ये कैंसिल होकर 1000 बनेगा। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। एक बार देख लो, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? किसी को भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा? यूनिट कन्वर्जन किया, डिवाइड किया, 1000 निकाल के हम लोग लेकर आए आंसर। किसी को भी डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जो बिल्कुल इसका भाई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल ट्विन ब्रदर्स है। बस वो बॉल्स को चौक समझना है ना, वो नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लूंगा उसको मैं चौक्स बना दूंगा, है ना। आज वो मिस्टेक रह गई। अब नेक्स्ट है ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। हाँ, क्लिक हो रहा है। हाँ,
ये क्वेश्चन है, अ कार्बन एटम वेज 12 AMU and a packet of carbon atom weighs 12 gram. Then find the number of atoms in the packet. करो ट्राई। एक कार्बन एटम वे करता है 12 AMU एंड पैकेट ऑफ कार्बन एटम वे करता है 12 ग्राम्स। तो मतलब अगर कंपेयर करें, अगर इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया जाए, तो वहां चौक था, यहाँ कार्बन एटम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम होगी। मैथमेटिक्स को मतलब नहीं है कि तुम चौक की बात करते हो या कार्बन एटम की बात करते हो, दोनों के लिए मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम होगा। चौक का, एक सिंगल चौक का कितना मास था? 5 ग्राम। एक कार्बन एटम का मास है 12 AMU। ठीक है, जैसे पहले 5 ग्राम था वैसे अब 12 AMU है। एंड पैकेट ऑफ कार्बन एटम का कितना वेट बताया है? 12 ग्राम्स। पैकेट ऑफ चॉक्स का वेट कितना बताया है? 5 kg। जैसा पहले 5 ग्राम्स था वैसा अब 12 AMU है। जैसा पहले 5 kg था वैसा अब 12 ग्राम्स है। हाउ मेनी चॉक्स था पहले क्वेश्चन में, हाउ मेनी चॉक्स डज द पैकेट कंटेन। अब पूछना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज देयर इन द पैकेट। बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे। ट्राई करो, अब इसको ट्राई करो कि इससे क्या, कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब सभी को इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या क्या है इसके अंदर। बहुत अच्छे, दो आंसर बिल्कुल सही आया है। तुम लोग खुद से एवोगाड्रो नंबर निकाल रहे हो, तुम लोग अपनी तरफ से खुद से एवोगाड्रो नंबर तक रिसर्च करके पहुंच रहे हो कि क्या होता है एवोगाड्रो नंबर। बिल्कुल सही है। इसके अंदर n कार्बन आइटम्स हैं और हर एक कार्बन आइटम का मास है कितना? हर एक कार्बन आइटम का मास है 12 AMU। और पूरे का मास कितना है? पूरे का मास है 12 ग्राम्स। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 12 ग्राम्स 12 AMU इक्वल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पैकेट था, पूरे पैकेट का मास था 12 ग्राम्स और सिंगल सिंगल वाले का 12 AMU था। जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 12 ग्राम्स बनेगा। एन की वैल्यू हो जाएगी 12 ग्राम्स अपॉन 12 AMU। बट अभी 12 12 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज यूनिट्स डिफरेंट है। यूनिट सेम होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन क्या होता है कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? 1 AMU इज, वेरी गुड, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 multiplied by 10 to the power minus 24 these many grams। और जब ये पुट कर देंगे 1 AMU की, यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा, 12 AMU को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर, एन की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 12 ग्राम्स अपॉन 12 AMU कन्वर्ट करते तो हो जाएगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, 12 12 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 6.022 इन 10 पावर 23। ये मैं तुम लोगों से लास्ट क्लास में करवाना चाह रहा था एंडिंग में। ठीक है, बस टाइम थोड़ा कम बचा था एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपरली। अब ये क्लियर है सारा कुछ, सारी स्टोरीज क्लियर है अब यहाँ पे? क्लियर है तो एक बार ओके लिख दो सब लोग। सभी लोगों का ओके मिलना चाहिए यहाँ पर। ओके, 2 लोगों का आ चुका है, 3। अच्छा, कुछ का एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है। ओके, बाकियों का आ रहा है, ठीक है ठीक है। ग्रेट। और जिन्हें डाउट हो डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको ओके ही लिखना है। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि सबने ओके ही लिखना है। कुछ ने कहा एक्सप्लेन वंस मोर। कुछ अपना माइक एक बार जरा अनम्यूट करना। यस सर। हाँ, बताना कि तुम्हें कहाँ पे किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। सर जो एएमयू के बाद आपने कन्वर्जन किया, मेरे को उसमें हल्की दिक्कत आ रही है।
AMU से ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट किया, इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। यस सर। अभी लेस देन 1 मिनट बचा है टाइम हमारे पास, तो मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो बीच में हम लोग फंस जाएंगे, तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा वीडियो स्टार्ट यस करते सर। हैं, डिस्कस करते हैं।